हर जगह का अपना एक आकर्षण होता है, एक बात होती है। भीमगढ़ किले को अपने नजरिए से देखा तो बहुत कुछ पाया। टेबल पर पड़े कैलेंडर से पता लगा कि वो बात तो यहीं कहीं बिखरी हुई थी। एक नई खोज जारी हो गई और मेरे कदम चल पड़े एक नई तलाश में, एक नए सफर की ओर। कटरा वैष्णो देवी से कुछ ही दूर ये रास्ता रियासी की ओर जाता है। ये खूबसूरत रास्ता आस्था और बलिदान की कहानियों को समेटे हुए है। आगार जित्तो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला एक मेहनती किसान और अमर बलिदानी बाबा जित्तो का एक पवित्र जन्म स्थान। बाबा जितमल वैष्णो देवी के परम भक्त थे और एक दंत कथा के अनुसार उस समय के आगार में पानी की कमी के कारण खेतीबाड़ी का काम उतना आसान नहीं था। बारिश समय पर ना हो तो सूखे की नौबत आ जाती थी। ऐसा मानना है कि कर्मठ किसान जितमल की भक्ति से प्रसन्न होकर मां वैष्णो ने असीम कृपा की और आगार में पानी आ गया। अमर बलिदानी बाबा जित्तो का जन्म स्थान ये यात्रियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस जगह को एक खास मान्यता प्राप्त है। मां वैष्णो के दूसरे वरदान के रूप में बाबा जित्तो को बुआ कौड़ी यही मिली थी, जो मां का ही स्वरूप है। संतान प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। डुग्गर धरती अपने अध्यात्म और वीर योद्धाओं के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। ये बात है सन 1715 ईस्वी की, उस दौर से संबंध रखने वाले शूरवीर बाबा बंदा बहादुर की। डेरा बाबा बंदा बहादुर समर्पित है उस शूरवीर संत योद्धा को जिसने मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया और उनकी हर चाल, हर मंसूबे को नाकाम किया। ऐसी मान्यता है कि बाबा बंदा बहादुर इस पवित्र स्थान पर आकर तप और साधना किया करते थे। उस दौर से संबंध रखने वाला बेरी का पेड़ आज भी वीरता, साहस, आस्था और श्रद्धा की यादों को ताजा करता नजर आता है, जो आज भी फल देता है। देवदार की लकड़ी के पवित्र निशान साहब को खुद बाबा बंदा बहादुर ने स्थापित किया था। एक महान युग नायक की ऐतिहासिक गाथा सुनाती हुई ये पवित्र स्थली देश विदेश से आए असंख्य श्रद्धालुओं और यात्रियों को लगातार आकर्षित करती है। आस्था और वीरता के प्रतीक इस पवित्र स्थान पर हर वर्ष बैसाखी पर एक विशेष आयोजन किया जाता है और बाबा बंदा बहादुर से संबंधित यादगार निशानों और अस्थि कलश को दर्शनों के लिए रखा जाता है। जम्मू से लगभग 64 किलोमीटर दूर रियासी में स्थित भीमगढ़ किले के उत्तर में अंजी नदी और पश्चिम में चंद्रभागा है। शायद यही कारण है कि ये गिरिदुर्ग एक जल और वन दुर्ग भी है। ऐतिहासिक और अजय भीमगढ़ किला चित्तौड़गढ़ के 24 किलों का इकलौता नमूना। महाराजा हरि सिंह के एडीसी नवाब खुसरो जंग का कुछ ऐसा ही कहना है। भीमगढ़ का किला डुग्गर के प्रमुख किलों में एक विशेष स्थान रखता है। उसकी स्थापना सबसे पहले भीम नामक स्थानीय सामंत ने की थी। डामर जाति से संबंध रखने वाले दो भाई भीम और अर्जुन का संबंध कश्मीर से माना जाता है और 10वीं सदी में उनका यहाँ आगमन हुआ, जिन्होंने यहाँ एक समृद्ध राज्य की स्थापना की और इस किले का निर्माण किया। और बाद में ऋषिपाल राणा के किसी पूर्वज ने इसके इर्द गिर्द पत्थरों की एक दीवार बनाई।
इतिहासकारों का मानना है कि 1672 ईस्वी में जब गजय सिंह जम्मू का राजा बना तो उसने अपने छोटे भाई जसवंत देव को रियासी और अखनूर जागीर के रूप में प्रदान किया। एक अन्य जानकारी के अनुसार सन 1817 ईस्वी में महाराजा गुलाब सिंह के आदेश पर रसियाल राजाओं के कच्चे किले को गिराकर विशाल और मजबूत भीमगढ़ किले का निर्माण किया गया। भीमगढ़ किला अपने समय में अजय रहा और शूरवीर योद्धा जोरावर सिंह के उत्थान का गवाह है। और यहीं से आगे जाकर जोरावर सिंह ने इतिहास के पन्नों में एक नई कहानी लिख दी। जोरावर सिंह के समय ये हुआ कि जो दीवान सिंह या दीवान देव का जो बेटा भूपदेव था वो क्या करता था, सलार से पहाड़ों से बहुत से वो सामंतों को लेकर आ जाता था, स्थानीय राणाओं को लेकर के आ जाता था और बहुत से लोगों को ले आता था और वो बार बार हमला करता था भीमगढ़ दुर्ग पर जो गुलाब सिंह ने बनाया हुआ था। अब जोरावर सिंह ने ये किया कि उनकी जितनी भी साजिशें थी, जितनी बार आक्रमण किए, उसने उन सभी आक्रमणों को असफल कर दिया और भीमदेव भी भाग गया, दीवान देव भी भाग गया, जितने सामंत थे वो भाग गए। इस किले के निर्माण में उन बंदियों को भी काम पर लगाया गया जिन्हें जोरावर सिंह ने विद्रोहियों के रूप में बंदी बनाकर जम्मू और फिर रियासी भेज दिया था। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उसके उत्तराधिकारी महाराजा रणबीर सिंह और महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में इस किले का उपयोग शस्त्रागार और कौशल्य के रूप में किया जाता रहा। महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में एक अंग्रेज मंत्री ने शस्त्रागार को नष्ट करवा दिया और कोष को जम्मू भेजकर किले को खाली करवा दिया। भीमगढ़ किले को राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का मिला जुला रूप कहा जा सकता है। किले के भीतर प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी हैं। करीब 150 मीटर चढ़ाई के बाद शिलाओं से बना पहला प्रवेश द्वार आता है। इसके साथ एक लंबी दीवार है जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर से भी अधिक है। बारादरी से कुछ नीचे एक खुला स्थान है जहां भीम और अर्जुन देव का मंदिर है। किले के एक खुले प्रांगण में प्राचीन बावली के पास एक छोटा जलाशय है। जलाशय ऊपर से खुला है और बारिश के पानी को जमा करने के लिए बनाया गया है। शाम के समय रोशनी से नहाए किले की खूबसूरती देखते ही बनती है। आज के समय में भीमगढ़ किला एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्धि पा चुका है। ये हमारी धरोहर है जो वक्त के हर पहलू में, हर समय पे वो अपनी जगह कायम रही है और उसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके लिए हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं, बल्कि अब तो हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, इसमें अपने समय भी बिता रहे हैं और यहाँ के पूरे इतिहास को जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये बात यकीनी है कि यह खूबसूरत रास्ता सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इस दिशा में काम कर रहा है। बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ हिस्ट्री है, यहाँ एडवेंचर है, यहाँ स्पोर्ट्स है, यहाँ पे ट्रैकिंग है और पिलग्रिमेज तो डेफिनेटली है ही है। एक गौरवमयी इतिहास को जानने की यात्रा, भक्ति और शक्ति को पहचानने की यात्रा, कभी ना भुलाई जाने वाली ये खूबसूरत यात्रा।